हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेश में। फ्रेंड्स, आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 120 मार्क्स का। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज 2 में और स्टेज 3 में क्या क्या होगा। ठीक है, जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, उसके पेज नंबर 12 से ली है मैंने। ठीक है, तो चलते हैं स्टेज 2 में क्या होगा। ये देखिए, स्टेज 2 में आपका होगा सीपीटी एग्ज़ाम है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 मिनट का टाइम होगा आपके पास। ठीक है, और टोटल मार्क्स होंगे 100। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन हैं, तो मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये आपका बताया हुआ है 5 पार्ट में आपका डिवाइड किया हुआ है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आएंगे। पहला पार्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शन के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। पार्ट 2 है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज से आएंगे और इंटरनेट रिलेटेड आएंगे 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट 3 में दे रखा है MS वर्ड के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, पार्ट 4 है MS एक्सेल और पार्ट 5 है MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स के। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मीन्स अभी DDA ने ये नहीं बताया कि कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आगे चल के कोई नोटिस वगैरह आएगा उसमें DDA इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, और इसमें खास बात ये है कि इसमें रॉन्ग आंसर देने पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कोई आंसर रॉन्ग हो जाता है तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज 3 पे। फ्रेंड्स, स्टेज 3 आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी की क्या क्या टाइपिंग मांगी है ये देखिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो आपको 35 WPM की स्पीड आनी चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए। अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तो हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड की स्पीड मिनिमम आनी ही चाहिए। लेकिन DDA ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी नोटिफिकेशन में। वो क्या कर दी थी कि इसने टाइपिंग टेस्ट में बोला था कि हिंदी एंड इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, हिंदी में 30 की और इंग्लिश में 35 वर्ड की। लेकिन बाद में DDA ने 13 अक्टूबर को एक नोटिस निकाला जिसमें कि इन्होंने बताया है कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपको 35 की स्पीड और ठीक है हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 की स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, जो आपका स्टेज 3 होगा वो सिर्फ एक लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट होगा, दोनों में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 35 की और हिंदी में करते हो तो 30 वर्ड की स्पीड आनी चाहिए आपको। ठीक है, दोनों में टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक में, इंग्लिश या फिर हिंदी। जो आपने फॉर्म में शायद भरा हो शायद वो लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ क्या था, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप जैसे ही इंग्लिश में 35 वर्ड की टाइपिंग कर दोगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे और आपकी जो मेरिट लगेगी, जो फाइनल मेरिट लगेगी वो स्टेज 1 की का के जो पेपर हुआ था 120 मार्क्स का उसके बेस पे लगने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।